नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत ज्ञानी दुनिया चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुगल शासक हुमायूं के बारे में। तो चलिए जल्दी से आपको उनके बारे में बताते हैं। हुमायूं एक मुगल शासक थे जिनका पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। वे प्रथम मुगल सम्राट बाबर के पुत्र व सम्राट अकबर के पिता थे। हुमायूं दूसरे मुगल शासक थे जिन्होंने उस समय आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तरी भारत के कुछ भागों पर 1531 से 1540 तक और फिर दोबारा 1555 से 1556 तक शासन किया था। हुमायूं का जन्म 17 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। वे बाबर के 4 पुत्रों हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल में हुमायूं सबसे बड़े थे। उनकी मां का नाम माहम बेगम था। हुमायूं बचपन से ही वीर, उदार और भला थे, लेकिन बाबर की तरह कुशल सेनानी और निपुण शासक नहीं बन पाया। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 वर्ष की आयु में हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया। बाबर ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही हुमायूं को गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। हुमायूं को उत्तराधिकार देने के साथ ही बाबर ने विस्तृत साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटने का निर्देश भी दिया था। अतः उसने अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवात व कामरान को पंजाब की सूबेदारी प्रदान की। साम्राज्य का इस तरह से किया गया विभाजन हुमायूं की भयंकर भूलों में से एक था, जिसके कारण उसे अनेक आंतरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कालांतर में हुमायूं के भाइयों ने उसका साथ नहीं दिया। वास्तव में अविवेकपूर्ण ढंग से किया गया साम्राज्य का यह विभाजन कालांतर में हुमायूं के लिए घातक सिद्ध हुआ। यद्यपि उसके सबसे प्रबल शत्रु अफगान थे, किंतु भाइयों का असहयोग और हुमायूं की कुछ व्यक्तिगत कमजोरियां उसकी असफलता का कारण सिद्ध हुई। कामरान आगे जाकर हुमायूं के कड़े प्रतिद्वंदी बने। 23 वर्ष की उम्र में हुमायूं उनके पिता के साम्राज्य पर शासन करने लगे। उस समय उनको ज्यादा अनुभव तो नहीं था, लेकिन उनकी सैन्य शक्ति से सभी परिचित थे। इसके बाद अफगान नायक शेर शाह और बहादुर शाह से इनकी कई लड़ाइयां हुई, जिसमें वे सफल रहे। लेकिन 26 जून 1939 ईस्वी को हुमायूं और शेर खां की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर संघर्ष हुआ। यह युद्ध हुमायूं अपनी कुछ गलतियों के कारण हार गया। संघर्ष में मुगल सेना की काफी तबाही हुई। हुमायूं ने युद्ध क्षेत्र से भागकर एक भिस्ती का सहारा लेकर किसी तरह गंगा नदी पार कर अपने जान बचाई। जिस भिस्ती ने चौसा के युद्ध में उसकी जान बचाई थी, उसे हुमायूं ने एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह बना दिया था। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खान ने अपने को शेर शाह राज्याभिषेक के समय उपाधि दी और उससे अपने आप को सुसज्जित किया। साथ ही अपने नाम के खुतबे खुदवाए तथा सिक्के डलवाने का आदेश दिया। शेर शाह से परास्त होने के उपरांत हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने लगभग 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों जैसे निर्वासित जीवन व्यतीत किया। इस निर्वासन के समय ही हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु पारसवाई शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। हुमायूं लगभग 14 वर्ष तक काबुल में रहे। हुमायूं ने पुनः 1545 ईस्वी में कंधार व काबुल पर अधिकार कर लिया। शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान का अधिकार पुनः मिला। 5 सितंबर 1554 ईस्वी में हुमायूं अपनी सेना के साथ पेशावर पहुंचा। फरवरी 1555 ईस्वी को उसने ईरानी सेना की मदद से लाहौर पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही मुगल दरबार की संस्कृति भी मध्य एशियन से ईरानी होती चली गई। लुधियाना से लगभग 19 मील पूर्व में सतलज नदी के किनारे स्थित मच्छीवाड़ा नाम स्थान पर हुमायूं एवं अफगान सरदार नसीब खां एवं तातार खां के बीच संघर्ष हुआ। संघर्ष का परिणाम हुमायूं के पक्ष में रहा। संपूर्ण पंजाब मुगलों के अधिकार में आ गया। सरहिंद का युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व सुल्तान सिकंदर सूर एवं मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया। इस संघर्ष से अफगानों की पराजय हुई। 23 जुलाई 1555 ईस्वी के शुभ क्षणों में एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दिल्ली के तख्त पर बैठने के बाद यह हुमायूं का दुर्भाग्य ही था कि वह अधिक दिनों तक सत्ता भोग नहीं कर सके। 4 मार्च 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पूल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा।
हुमायूं को अबुल फजल ने इंसान कामिल कहकर संबोधित किया है। हुमायूं अफीम खाने का शौकीन था। चूंकि हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। वह मुख्यतः रविवार को पीला रंग, शनिवार को काला रंग एवं सोमवार को सफेद रंग के कपड़े पहनता था। जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई, उस समय उसका पुत्र अकबर 13 से 14 वर्ष का बालक था। हुमायूं के बाद उसके पुत्र अकबर को उत्तराधिकारी घोषित किया गया और उसका संरक्षक बैरम खां को बनाया गया। तब हेमचंद्र सेना लेकर दिल्ली आया और उसने मुगलों को वहां से भगा दिया, लेकिन हेमचंद्र की भी पराजय 6 नवंबर सन 1956 में पानीपत के मैदान में हो गई। इसके बाद अकबर के नेतृत्व में महान मुगल सम्राट का गठन हुआ। तो दोस्तों, यह थी सम्राट हुमायूं की कहानी। आगे के वीडियो में हम आपके लिए किसी और शख्सियत के बारे में कुछ जानकारी लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो दोस्तों प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।